नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुडं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। संध्या काल का समय है। व्यक्ति हारा थका आता है करे क्या। इस काल में विराधना करके जीव पैदा होता है, ये नियम है। यदि पूर्व जन्म में जिन शासन की आराधना करी हो तो नियम से कली काल में जन्म नहीं होता, नियम से। क्योंकि आराधना के फल में आराधना के काल में जन्म लेगा, विराधना के काल में क्यों जन्म लेगा। तो इसलिए पूर्व के संस्कार कुछ है नहीं, सब ग्रहित मिथ्यात्व के संस्कार हैं। हम लोगों के साथ समस्या क्या है कि भोग चाहिए हमें चौथे काल के, व्यक्ति हैं हम पंचम काल के और परिणाम है छठे काल के। हाँ, बस यही चमत्कार हो गया। ये गुरुदेव मिल गए ऐसा समझ लो कि प्रलय काल में किसी देव ने अपने को ऊपर उठा लिया, वरना तो कहाँ पड़े होते सोच नहीं सकते। ऐसा सूकर की जैसी दशा होती ना, सूअर की गंदगी में पड़ा रहता है, उससे भी बदतर स्थिति थी जैन समाज की, उससे भी बदतर। ये कोई आपको ही कह रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है, मुझे प्रति समय फील होता है ऐसा लगता है कि ये क्या गौरव, क्या जीने का मार्ग मिला है, क्या अद्भुत तत्व मिला है। इसको शून्य कर दो तो लाश को ढोने जैसा है, चलते फिरते मुर्दे घूम रहे हैं जगत में। ऐसा थोड़ा एक अपन पढ़ते ना सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, तो वो धुन 2 मिनट पढ़ेंगे, फिर आगे अपन फिर थोड़ा आगे थोड़ा सा। हल्की हल्की ताली बजाएंगे तो अच्छा रहेगा, प्रमाद चला जाएगा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजा सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप सहजा सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ
आत्मस्वरूप सहजा। अपन ने 3 दिन 3 अंग पर चर्चा की थी और निशंकित, निकांक्षित और निर्वचिकित्सा जिन जिन देव द्वारा बताई तत्व में संशय नहीं होना, और निश्चय से देखें तो मैं आत्म तत्व हूँ, इसमें स्वप्न में भी संशय नहीं होना। स्वप्न में भी आप जानते हैं हम उस स्वप्न वो आते हैं जैसे हम रियल में होते हैं। स्वप्न में व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता। हम अकेले में जैसे होते हैं वास्तव में हम वैसे होते हैं, क्योंकि अकेले में व्यक्ति नेचुरल होता है। तो स्वप्न में भी जिन शासन के प्रति संशय नहीं होना, ये बात अलग है कि जीवन में कितना है, लेकिन यही परम तत्व है। पूरा विश्व भी एक तरफ हो जाए, आप जानते हैं एक समय ऐसा भी आएगा इसी आर्यखंड में जब 4 लोग एक तरफ होंगे और पूरी दुनिया एक तरफ होगी। वो होगा पंचम काल का अंत। तिल्लोपन्नति में आता है, तिल्लोपन्नति ग्रंथ है कर्णन योग का। तो जब पंचम काल का अंत आता है तो पूरी दुनिया मांसाहारी हो जाती है। केवल एक मुनि, एक आर्यिका, एक श्रावक और एक श्राविका, ये 4 लोग बचते हैं। तो राजा दुष्ट होता है, वो उनसे टैक्स लेने जाता है। टैक्स का जमाना आ रहा ना धीरे धीरे, वो ये पंचम काल की ओर बढ़ रहे हैं सब लोग। हवा का भी टैक्स लगेगा, क्योंकि ये वायुमंडल इस देश का है और इस देश में से हवा ले रहे हैं आप। तो वो कहते हैं आप बिना टैक्स के नहीं रह सकते। तो मुनिराज ने कहा हम कैसे टैक्स देंगे? तो बोले आहार में जो पहला ग्रास लो वो टैक्स दीजिए, 1 ग्रास। तो ऐसा जानकर वो मुनिराज समाधि ले लेंगे। मुनि भी, आर्यिका भी, श्रावक भी, श्राविका भी। तो इंद्र को गुस्सा आएगा उस राजा पर और आकर उस राजा का नाश करता है। वो उस दिन छठे काल का पहला दिन होता है ऐसा। हाँ, कल की। हाँ, तो ये विश्व उसी तरफ बढ़ रहा है। तो पूरी दुनिया एक तरफ, तो भी वो 4 लोगों को परम श्रद्धा है कि जैन शासन परम सत्य है। ये क्या चमत्कार है! इसी का नाम निशंकित अंग है। निकांक्षित, भोगों की वांछा नहीं होना। धर्म करके अंदर में कोई डिमांड नहीं होना। इस भव संबंधी और परभव संबंधी कोई निदान नहीं करना, क्योंकि निदान करते ही आत्मा का पतन हो जाता है। प्रवचन सार में लिखा है निदान करते ही मुनिराज भी भूत व्यंतर आदि पर्यायों में जाकर वहां क्लेश भोगते हैं। और तीसरा कल कौन सा लिया था? निर्वचिकित्सा। संयमी, ज्ञानी, धर्मी के मलिन शरीर को देखकर ग्लानि नहीं करना, हेट नहीं करना, घृणा नहीं करना। अब पढ़ो टीका। पापी से भी घृणा नहीं करना, पापी से भी ग्लानि करना, ये विचिकित्सा है। व्यक्ति कोई ग्लानि के योग्य नहीं है। किससे ग्लानि करें? जगत तो जगत के ढंग से चलेगा, दुनिया तो दुनिया के ढंग से चलेगी। याद रखना, विश्व पूरा सुधर जाए तब हम सुधरें, ये कभी संभव होने वाला है नहीं। आध्यात्मिक व्यक्ति को जगत से कोई टेंशन नहीं है। जो जगत से क्षुभित हैं, जगत से दुखी है, वो व्यक्ति कभी आध्यात्मिक नहीं हो सकता। तो दुनिया के ढंग से चलेगी। आज जो अंग आ रहा है
बहुत जबरदस्त है। उसका नाम क्या है? अमूढ़ दृष्टि। बच्चों मिलकर बोलो, क्या कहा? अमूढ़ दृष्टि अंग। अमूढ़ दृष्टि का अर्थ क्या है? मूढ़ता ना होना। पहले हम आचार्य के वचन पढ़ लेते हैं, जिससे कि आचार्य के वचन का मान भी रहेगा। श्लोक नंबर 14 आ गया सामने। हवे अमूढ़ दृष्टि नामना सम्यक तु ना चौथा अंग ने कहवा वाड़ो श्लोक कहे छे। मिलकर पढ़ते हैं। का पथे पति दुखानाम, बोलिए, का पथे, का पथे स्तेप्य सम्मति असंप्रक्तिरनुत्कीर्ति रमूढ़ा दृष्टिरुच्यते। नरक त्रियंच्य कुमनस्यादि गतियो ना घोर दुखो ना मार्ग एवो जे मिथ्या मार्ग तेनी तथा कुमार्गी अर्थात मिथ्या मार्ग पर चलवा वाला पुरुषोनी जे मनथी प्रशंसा करतो नथी, वचनोथी प्रशंसा करतो नथी तथा कायानी चेष्टाथी प्रशंसा करतो नथी, ते अमूढ़ दृष्टि छे। इतना खतरनाक अंग है कि इसे भरी सभा में तो इस विषय को लिया नहीं जा सकता। जहां सामान्य सभा हो तो लठियां चल जाएं, झगड़ा हो जाए, क्योंकि सारी दुनिया जिन शासन को संप्रदाय समझती है। बच्चों, आपको हिंदी समझ में आती है? जल्दी बोलो, हिंदी समझ में आती है? पिक्चर देखते हो नहीं देखते हो? हिंदी की देखते हो, गुजराती की देखते हो, इंग्लिश की देखते हो? अच्छा, तीनों की देखते हो। तो हिंदी तो फिर समझ में आती होगी। सीधी बात है, अमूढ़ दृष्टि अंग को समझने के लिए आप इसको नेगेटिव कीजिए। तो अमूढ़ता का विरुद्ध है मूढ़ता, और मूढ़ता का सीधा रे, जब मिथ्यात्व सड़ जाए तब व्यक्ति मूढ़ हो जाता है। क्या हो जाता है? और मूढ़ताएं 6 तरह की कहीं, वैसे 3 तरह की है, और 6 है अनायतन। देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता, लोक मूढ़ता। मिलकर बोलिए सभी, क्या कहा? गुरु मूढ़ता, लोक मूढ़ता। हो सकता है 80% लोगों पर यह घटित हो। क्या है? हम लोग राग से भिन्नता की तो बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे चित्त में अभी देव मूढ़ता नहीं गई, गुरु मूढ़ता नहीं गई, लोक मूढ़ता नहीं गई। इसका अर्थ क्या? जो देव नहीं है उसे देव मानता है, देव मानता है। यहां तो सब अपने ही लोग हैं, अपन चर्चा कर सकते हैं। घर में को तो गणेश जी की प्रतिमा रख ले, लक्ष्मी जी की रख ले, किसी की भी। जब मैं बहुत छोटा था तो मेरी माँ ने घर में 4 फोटो लगा रखे थे ऐसा। एक तो लक्ष्मी जी, बोले ये तो धन देती रहेंगी, ऐसा ऐसा रहता है, सिक्के निकलते रहते हैं ऐसा। और एक हनुमान जी, वो स्वास्थ्यवर्धक कहलाते हैं, डॉक्टर, मंगलवार को माना जाता है उनका, हनुमान जी का। और एक गणेश जी, वो शिव प्रदायक हैं, और बचे महावीर जी, वो मोक्ष दे देंगे। तो महावीर जी का फोटो, ये देव मूढ़ता है। आप सत्य कहना, आज सब युवाओं को प्रश्न होता है कि सब हम क्या करें? वो हमारे मंदिर में आते हैं तो हम उनके मंदिर में जाएं या नहीं जाएं? वो हमारे यहाँ आते तो हम जाएं या नहीं जाएं? ये बहुत लोगों को प्रश्न है, बहुत युवाओं को प्रश्न है। लेकिन जैन शासन तो ये कहता है, मान लो हम किसी को अमृत पिलाते हैं तो फिर हम उसके यहाँ जहर पीने जाएं या नहीं जाएं? ये प्रश्न आपका है। आप कहोगे ये तो आप कह रहे हो कि हमारा अमृत है और उनका जहर है, भाई इसीलिए तो यहाँ बैठे हैं। जब तक ये निर्णय नहीं होगा कि सच्चे देव ही देव हैं, अन्य कोई देव हो सकते नहीं। देव मूर्ता, देव मूर्ता विश्व में इतनी भरी पड़ी है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप जानते हैं ये श्री कृष्ण के मंदिर कैसे बने विश्व में? आपको मालूम है ये घटना?
कि बलभद्र और श्री कृष्ण में बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम था। तो बलदाऊ जिनको कहते हैं बलभद्र, उन्होंने ये कहा, आपस में इतना प्रेम था कि श्री कृष्ण का देह पहले छूट गया और बलदाऊ का बाद में। तो बलदेव ने प्रेम बस श्री कृष्ण की स्टेचू पूरे भारत में बना दी और बाद में वो मंदिर के रूप में पूजे जाने लगी, प्रेम बस। आप जानते हैं ये जो दुर्गा की स्थापना कैसे हुई? दुर्गा जो लोक में चलती है, इसकी प्रथा उज्जैन से चली। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मूल आचार्य का ग्रंथ है, उसमें आया है किस किस देव की कैसे कल्पनाएं दुनिया में हुई, ये सब पूरा वर्णन आया है, पूरा वर्णन कि एक अर्ज का तप कर रही थी और रास्ते में भीलों ने आक्रमण कर दिया और उनका शेर ने पूरे शरीर को चीथड़े फाड़ के खा गई, 3 उंगली बची। तो उस जंगल में भीलों का सरदार रहता था, तो उन्होंने सोचा ये तो वन देवी थी, इसको बलि पसंद है, और 3 वो त्रिशूल का रूप धारण करके दुर्गा की कल्पना करती। आप जानते गणेश की प्रतिमाएं कैसे बनी? आपको मालूम है ये बात कि वास्तव में सिद्ध चक्र विधान में गणेश अरहंत को कहा है, गणों के ईश, गणों के मालिक, गणधरों के मालिक। तो आपने देखा होगा कि उनके नीचे से तो मनुष्य होते हैं, ऊपर से हाथी का वो लगा रहता है और सूंड लंबी रहती है और नीचे लड्डू रखे रहती हैं। तो उसका अर्थ क्या है कि हे भगवान, आपके ज्ञान की सूंड इतनी लंबी है कि आपको मोदक खाने के लिए हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है, माने गेयों को जानने के लिए गेयों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा लिखा है। ये गणेश वास्तव में केवली की काल्पनिक प्रतिमा बनाई। ये जो शिल्पकार हुए तो दुनिया को यदि भ्रमित किया तो शिल्पकारों ने किया। ऐसी लक्ष्मी नाम की कोई चीज है ही नहीं, सरस्वती नाम की हंस पर बैठी हुई कोई स्त्री है ही नहीं विश्व में। अपने यहां मतिश्रुत ज्ञान को ही सरस्वती कहा है। अरे भैया, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो, ये बहुत समझने का है। ऐसी ना कोई सरस्वती है और ना कोई लक्ष्मी है, पुण्य ही लक्ष्मी है और ज्ञान ही सरस्वती है। लेकिन ये कल्पनाएं चल गई, इस सब कल्पनाओं को देव मूढ़ता कहते हैं। और तो और हम तो उस देश के वासी हैं कि जहां गाय की पूंछ में 14 करोड़ देवता बताए। गाय की पूंछ में कई कई लोग तो लाइट को ही नमस्कार करते हैं, जैसे लाइट जलाई और ऐसा ऐसा कर। हाँ, देख ले आप जाकर, आपके पड़ोस में मिल जाएंगे। यदि शॉपकीपर हैं, दुकान करते हैं यदि आप, तो दुकान लाइट के समय यदि आप उधार मांगो तो कहेगा अभी धूप बत्ती का समय है, अभी उधार नहीं मिलेगा। लाइट को ही देवता मान लिया, एक इंद्री को देवता मान लिया। और तो और बहनों का तो दिमाग यहां की बात नहीं है वो अग्नि को ही देवता मान लेते हैं। तो रोटी बनाई जैसे, तो थोड़ा सा कच्चा आटा लिया और आग में डाल देते हैं, लो अग्नि मैया खा लो, ऐसा करके। और तो और व्यक्ति गोबर तक को पूजता है, गोबर तक को, कमाल है ना है। और तो और ये जो गंगा और यमुना ऋषिकेश से निकलती उधर से, तो वहां से पत्थर बह बहकर गोल 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 नीचे आ जाते हैं, तो उन पे गेरू पूता और उससे बाबा बन जाते हैं, ऐसा करके। ये इसको क्या कहते हैं? देव मूढ़ता। क्या कहते हैं इसको? देव मूढ़ता। इतनी देव मूढ़ता है विश्व के अंदर। आचार्यों ने परिभाषा लिखी, अदेव को देव मानना, कुदेव को देव मानना, इसका नाम है देव मूढ़ता। ये सब अमूढ़ दृष्टि अंग का वर्णन चल रहा है। ज्ञानी कोई 3 लोक भी भेंट दे और कहे कुदेव को नमस्कार कर दो, तो तीनों लोक को ठोकर मार देगा। इसका नाम है, बहुत बड़ा 72 फुट का कलेजा चाहिए जैन शासन पचाने के लिए, साधारण बात नहीं है। वो तो अपन इस काल में जन्मे हैं, इसलिए हमको सब बातें काल्पनिक लगती हैं। हमको सच कह रहे हैं
ये बहुत मुश्किल से मिले हैं अरहंत देव, इनकी वैल्यू करना सीखो, वरना तो अनंत पर्याय निकल गई कुदेवों के आगे माथा फोड़ते फोड़ते। कुदेवों के आगे का सब बहनों में प्रश्न होता है, सब अपने अपने भगवान को महान कहते ही हैं साहब, आप भी अपने भगवान को महान कह रहे हो, लेकिन जिनको जगत महान मान रहा है, भगवान मान रहा है, उनमें से 99% तो कल्पना है। अब और आगे बढ़ो, भूत व्यंतर आदि को देव मानकर पूजना, ये भी देव मूर्ता है। कई लोगों में क्या है, 360 तरह का फोबिया रोग होता है, साइकोलॉजी वालों ने बताया है। और जो जीवन में असफल होते चले जाते हैं तो उनको डिप्रेशन हो जाता है और अतृप्त हो जाते हैं। और आपने देखा होगा, आप कभी इधर राजस्थान की तरफ तिजारा और पदमपुरा गई हो तो स्त्रियां ऐसे ऐसे झूमती रहती हैं, तो बोले इनको मैया आ गई है, मतलब देवी आ गई है, इनके अंदर देवी आ गई है ऐसा। वो तो मैंने काम छोड़ दिया, पहले जिनके देव आते थे तो मुझे लेके जाते थे लोग, क्योंकि मुझे दिखाओ कौन सा देव है। यदि देव है सच में तो छोटे से छोटे देव को अवधि ज्ञान होता है, तो आप हाथ में रुपया दबाओ और उससे पूछो बताओ क्या है, बताओ क्या है, तो वो सच्चा व्यंतर होगा तो उत्तर ही नहीं दे, उत्तर देगा, और यदि नहीं है तो कहेगा नहीं बताऊंगा। उसे पता ही नहीं है बताएगा क्या, उसे पता ही नहीं है। वो आप देखना, वो अधिकतर वो लोग ऐसी बातें बकते हैं कि जिनको वो रोग है और वो अपने इंप्रेशन में उस सामने वाले को लाना चाहते हैं। इसलिए कुदेवों को देव माने, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, तुम्हारे क्षेत्रपाल मंदिरों में बैठा दिए, 20पंथी मंदिरों में बाहर क्षेत्रपाल बैठा दिए, तुम्हारे पद्मावती, बोले साहब पद्मावती मैया को तो जरूर मानेंगे, उन्होंने तो पारसनाथ की रक्षा करी थी। माने पद्मावती नहीं आती तो पारसनाथ तो बह जाते पानी में। क्यों? पद्मावती आप जानते, पद्मावती और धर्मेंद्र भवनवासी देव हैं। पारसनाथ स्तोत्र में लिखा है वो भवनवासी देव हैं। यदि देव ही मानना है तो सौधर्म इंद्र को मानो ना, उनके तो सम्यक दर्शन की गारंटी है, और भवनवासी व्यंतर ज्योतिष देवों के तो सम्यक दर्शन की भी गारंटी नहीं है। ये सम्यक दर्शन कभी साथ लेकर नहीं जाती। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, ये देव कभी सम्यक दर्शन साथ लेकर नहीं जाते। अरे कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा बोलो, ये बहुत समझना चाहिए, वरना ये आत्मा लुटा जा रहा है बिना काम के। इसको क्या कहते हैं? देव मूर्ता। देव मूर्ता। दूसरा इसका बहुत बड़ा है, मैं 3 दिन तक चर्चा करूं तो पूरा हिंदुस्तान इसी में लुटा जा रहा है, देव मूर्ता में लुटा जा रहा है। दीपावली होती है तो दीपावली में लोग घर में अपने लक्ष्मी सदा सहाय हो ऐसा लिखते हैं। यहां तक कि देव मूर्ता के बाद नंबर आता है गुरु मूर्ता, और गुरु मूर्ता का दूसरा नाम है पाखंड मूर्ता। जो मोक्ष मार्गी नहीं है उन्हें मोक्ष मार्गी गुरु मानकर पूजना, वो है गुरु मूर्ता। टोना टोटका कर रहे हैं, तावीज दे रहे हैं। अब बहुत चलता है, बहुत कलकत्ता में तो इतना चलता है कि पूछो ही नहीं। किसी को बुखार आ गया बच्चे को, हमने कहा माता जी बच्चे की तबीयत खराब है, अब डॉक्टर को दिखा दो। बोले तुम्हें नहीं पता, इनको ऊपर का रोग लग गया है। ये ऊपर का रोग कौन सा होता है भैया? बोले किसी ने टोना कर दिया है, किसी ने टोटका कर दिया है। समझते हैं टोना? हे पंडित जी आपसे हमें अकेले में मिलना है। मैंने कहा क्यों, बताओ काम क्या है? ऐसा करके आप हम थोड़ी समस्या में हैं। क्या समस्या है? हम बहुत प्रयत्न कर रहे हैं सालों से, बहुत प्रयत्न करते करते जो व्यापार करते उसी में फेल हो जाते हैं। लगता है पड़ोसी ने टोटका कर दिया है। मंत्र तंत्र चलती है ना ऐसा, या कोई माला बता दो जपने का मंत्र, ये सब क्या है? पाखंड मूर्ता। सब पाखंड मूर्ता और गुरु मूर्ता दोनों नाम आया है ग्रंथों में। बच्चों समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? सत्य तो ये है, इस बात को आज ध्यान पूर्वक सुन लो, यदि तुम्हारे पल्ले पुण्य है
तो तीनों लोग तुम्हारा दुश्मन हो जाए तो तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और यदि तुम्हारे पाप का उदय है तो तुम्हारे घर वाले ही तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। आपको शायद ज्ञात नहीं हो, राजा श्रेणिक को उन्हीं के पुत्र ने जेल में डाला और आगामी 24 में तीर्थंकर बनेंगे। पाखंड मूर्ता, कोई जरा सा भी हाथ देख दे तो उसी को गुरु मानने लगता है। आप कभी किसी को अपना हाथ मत दिखाना। चाणक्य को किसी ने ये कहा, एक ज्योतिषी ने, तुम्हारा माथा बहुत बड़ा है, आपका हम हाथ दिखाना चाहते हैं, हाथ दिखाओ अपना। तो उसने हाथ नहीं दिखाया अपना। और ज्योतिष को ये कहा, पर हस्तगतम हस्तम हत भाग्यम। इसका अर्थ समझे, दूसरे के हाथ में गया हुआ हाथ नियम से दुर्भाग्यशाली होता है। अब क्या दिखाएं, क्योंकि मुझे दुर्भाग्यशाली नहीं होना। यदि कोई व्यक्ति अपना हाथ दूसरे को दिखाता है, इसका मतलब उसका नसीब फूटा है, तभी दिखा रहा है। ये सब पाखंड मूर्ता है। ये जिसने सच्चा जिन धर्म नहीं जाना, देवगुरु धर्म को नहीं जाना, ये तो कहो इस काल में गुरुदेव की बलिहारी, वरना जिन धर्म के नाम पर यही सब हो रहा था, सब कुछ यही हो रहा था। कौन जाने, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, ऐसा व्यक्ति को इसी में मजा आता है। ये सब पाखंड मूर्ता है, गुरु मूर्ता, पाखंड मूर्ता। एक धागा भी अपने पास रखे तो जैन शासन में वो जैन दिगंबर जैन गुरु नहीं हो सकता। एक धागा भी रखे, नगर में रहे तो वो दिगंबर गुरु नहीं कहला सकते। उनके लिए बनाए हुए आहार को ग्रहण करे तो दिगंबर मुनि नहीं कहला सकते। कई लोग ये प्रश्न करते हैं, तो फिर हमारे गुरुदेव हैं या नहीं? तो हमारे गुरुदेव को हम दिगंबर गुरुदेव थोड़ी कहते हैं। उन्होंने हमें मोक्ष मार्ग बताया, इसलिए वो हमारे गुरु हैं। हमें पाखंडों से बचाया, इसलिए हमारे गुरु हैं। बात को समझना चाहिए एकदम क्लियर। यदि क्लियर नहीं समझेंगे तो मन में हमारे भ्रम ही बैठा रहेगा। अब तीसरा कहलाता है लोक मूढ़ता। मिलकर बोलो, क्या है? लोक मूढ़ता क्या चीज है? जगत की देखा देखी कार्य करना, ये लोक मूढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, रक्षाबंधन आती है तो लीटर वाले लीटर पे राखी बांध रहे हैं, मीटर वाले मीटर पर बांध रहे हैं। जिनके घर में और कोई नहीं हो तो स्कूटर को ही राखी बांध रहे हैं, जैसे इनके भैया हो ये। हाँ, कमाल हो गया, स्कूटर को राखी बांध रहे, कमाल हो। ये लोक मूढ़ता है, लोक मूढ़ता। मेरी एक बहन है, सबसे छोटी, देशना नाम है, दिल्ली में शादी हुई उसकी। वो मुझे राखी नहीं भेजती। मैं उसे कई बार बोलता हूं तो कहती है, तुम मेरे भैया होकर भी ये लोक मूढ़ता में फंसाना चाहते हो मुझे? क्योंकि जैन धर्म में बहन भाई का राखी का कहां है, बताओ आप मुझे। बात, आप किसी भी जनागम में एक शब्द भी हो, ये तो अन्य मत की कथाओं से आया है। हमारे यहां तो साधर्मी की रक्षा की बात है। उसमें बहन भी हो सकती है, मां भी हो सकती है, एक साधर्मी भी हो सकता है और एक मुनिराज भी हो सकती है। आपने रक्षाबंधन की कथा सुनी होगी। तो ये अकेले बहन भाई का पर्व कहां से आ गया? लोक मूढ़ता है। कई लोग तो उधर उत्तर भारत में और आपके मुंबई में भी जो अन्य लोग हैं, दीवारों पर लिखते हैं विष्णु कुमार महाराज की जय, और फिर उसमें सेमैया और खीर लगाते, लो महाराज जी खा लो, ऐसा ऐसा करके ऐसा ऐसा करते। वो क्या है? सब लोक मूढ़ता है, पूरी लोक मूढ़ता। घबराना नहीं। यहां तक कि नई कार आई, उस पर स्वस्तिक बनाना लोक मूढ़ता है। ये लोक मूढ़ता नहीं है, ये लोक मूढ़ता। इसका बस चले तो टीवी पे भी स्वस्तिक बना दे। कमाल है। इतना जिन शासन पाकर इतना समझ में नहीं आता। विषय कसाई के साधन में स्वस्तिक बनाने की बात किसने कही? दीपावली पर कि साहब वही बदली जाएंगी, नया वर्ष लग गया है, महावीर निर्वाण संवत, तो सब बनिया लोग नई बही लाते हैं और उसमें स्वस्तिक लिख के शुभ लाभ, लक्ष्मी सदा सहाय हो, और केसर से चींटे लगाते हैं। ये सब क्या है? लोक मूढ़ता है, पूरी लोक मूढ़ता है। तो सब स्वस्तिक बनाने का विधान जैन धर्म में आया तो है। बेटे इधर देखो,
इधर सुनो आपको समझ में कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा? जल्दी बोलो, क्या आया? हाँ नहीं, इसको समझ में आ रहा है। बच्चों को 11 वर्ष के कुंद कुंद हो गई, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त का बच्चा केवल ज्ञान ले सकता है। मैं तो सब बहनों को निवेदन कर रहा हूं, आप अपने बच्चों को लेकर आओ, नहीं समझ में आ रहा तो भी लेकर आओ, क्योंकि यहां आकर संस्कार पढ़ेंगे, उनके अंदर संस्कार पढ़ेंगे। इधर कम आएगा समझ में धीरे धीरे, लेकिन धीरे धीरे आएगा समझ में। ये सब क्या है? लोक मूर्ता। महावीर जी जाने पर वहां छत्र चढ़ाने पर ऐसा हो जाएगा, यहां इसको ऐसा करने पर ऐसा हो जाएगा। यहां तक कि हिंदुस्तान में सिद्ध चक्र विधान किए जाते हैं कोढ़ रोग दूर करने के लिए। लोक मूर्ता कहते हैं, उसका कोढ़ चला गया था श्रीपाल का। ये सिद्ध चक्र विधान तो अभी लिखा गया है, संतलाल कविवर ने लिखा है 150 वर्ष पहले। और जो श्रीपाल हुए हैं वो चौथे काल में हुए हैं। उनके शरीर में कोढ़ रोग हो गया था और सर्वांग सुंदरी कन्या से विवाह हुआ। अपनी जो श्रीपाल की पत्नी कौन थी? मैना सुंदरी। मैना सुंदरी से विवाह हुआ। पिता ने गुस्से में शादी कर दी मैना सुंदरी की उनके साथ। क्यों कर दी? उनसे पूछा तुम्हें कैसा पति चाहिए? बोले पिताजी कैसी नादानी करते हो, भारतीय स्त्री अपने मुख से अपने पति की बात नहीं करती। मेरे जन्म से पहले मेरे पति का जन्म हो चुका है, तुम कौन होते हो मुझे पति देने वाले? गुस्से में आकर कोड़ी से शादी करा दी। उनको क्या पता था कि ये कोड़ी श्रीपाल कामदेव हैं और उसी भव से मोक्ष जाएंगे, उसी भव से। तो वो अपने पति को लेकर सिद्ध क्षेत्रों पे घूमती थी, इसलिए कि शरीर में से बदबू आती थी, लोग परेशान ना हो। और सिद्धों की आराधना करते करते जो पुरानी असाता थी वो उदीर्णा को प्राप्त हो गई और धीरे धीरे साता का उदय आया तो देह स्वर्ण जैसा हो गया। अब लोग कहते सिद्ध चक्र विधान रचाया, वो तो निदान हो गया। और यदि इस लक्ष्य से विधान करे ये तो पाप कर्म कहलाएगा। अरे भैया समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो। ये बात बहुत, कोई भी धार्मिक क्रिया भविष्य के निदान पूर्वक करना ये मूढ़ता है। मेरे ऐसा हो जाएगा इसलिए मुझे ऐसा करना है, हमने एक विधान बोला है, हम एक विधान कराएंगे। बोला क्या है? क्या होता है बोलना माने ऐसा हो जाएगा, यदि घर में से रोग चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा करेंगे। ये सब क्या है? मूढ़ता। तो 3 मूढ़ता तो ये हुई। कौन कौन सी? देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता, लोक मूढ़ता। इतनी बातें हैं इसमें कि पूरा आत्मा इसी में लुटा जा रहा है जीव का। और 6 अनायतन, कुगुरु, कुदेव, कुधर्म और इनके मानने वाले, पर इनकी प्रशंसा भी मत करना, ऐसा तक लिखा। हम वहां गए थे अमृतसर, क्या साहब क्या मंदिर था उनका, गजब का। अरे साहब आचार्य कहते मिथ्या दृष्टि छे, मिथ्या दृष्टि है प्रगट। मैं कहता हूं एक वेश्या बहुत सुंदर है, विश्व सुंदरी है, तो बताओ प्रशंसा के योग्य है या नहीं है? बहुत बहुत बड़ा संप्रदाय जैसा लगे व्यक्ति को, संप्रदाय जैसा लगे ऐसा, लेकिन संप्रदाय नहीं है ये यथार्थ है। इसलिए इस काल में टोडरमल जी ने लिखा कोई 2-4 ज्ञानी होंगे, कोई 2-4 ज्ञानी होंगे। कुगुरु, कुदेव, कुधर्म को तो मानना ही नहीं, उनके मानने वाले, कुदेव के मानने वाले, कुगुरु के मानने वाले, कुधर्म को मानने वाले, उनकी प्रशंसा भी मत करना, उनके साथ भी मत रहना। ऐसा लिखा है पद्मनंदी पंचविंशतिका में। तो मन नहीं लगता हो तो विवाह करा लेना, जंगल में प्रवेश कर जाना, जहर खा के मर जाना, लेकिन कुगुरु, कुदेव, कुधर्म का साथ मत करना, क्योंकि वो ऐसा उपाय करेंगे ये कभी सत्य तत्व ज्ञान जीवन में अर्जित कर ही नहीं पाएगा। वो ऐसा उपाय करेंगे कि अचेत हो जाएगा। रतनकंड सावकाचार में तो मना लिखा है, इसी में आगे आ रहा है कौतूहल वशवी, ऐसा लिखा है कौतूहल वशवी। वैसे मुख्यतया इंटेंशन पे निर्भर करता है कि तुम्हारा अभिप्राय क्या है ऐसा, लेकिन
इसमें प्रश्न किया है कि परवश जाना तो तब कहलाता है कि कोई जबरदस्ती तुम्हारे हाथ पैर बांधकर वहां डाल दी। तुम स्वयं अपनी बुद्धि से गए हो, स्वयं अपनी बुद्धि से गए हो, वो परवशपना नहीं कहलाता। ऐतिहासिक चीज अलग होती है, कुगुरु कुदेव कुधर्म के मंदिर अलग होते हैं। स्पष्ट। अरे बहनों की समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो। कम आ रहा है। क्यों? क्योंकि सड़क से निकले जहां जो मंदिर निकला ऐसा ऐसा करते हैं। वो सब क्या है? पूरा ग्रहित मिथ्यात्व है। अभी वो कितनी भी अध्यात्म सुन ले, कितना भी सुना ले, उसके जीवन में नहीं उतरेगा, क्योंकि अभी तो जहर बैठा है अंदर पूरा का पूरा। बहुत साधारण बात है। ये तो गुरुदेव का कलेजा कहो कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। इसीलिए तो हमारे गुरु हैं वो। इसलिए जिस संप्रदाय से आए और जहां उनको राजा और भगवान से अधिक पदवी है, उसको स्पष्ट कह रहे हैं अन्यमति छे। अन्यमति कोई साधारण बात है क्या? ये इसमें किसी की निंदा प्रशंसा की बात नहीं है। शराब पीने से यदि हमारा बच्चा बिगड़ता है और शराब से बचाने के लिए यदि शराबी की समीक्षा की जाए और शराबी को बुरा लगे तो लगे, हमारा कोई निंदा करने का परिणाम नहीं है। जगत तो जगत के ढंग से चलेगा। और अब इस अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ उसकी कथा सुनाते हैं। कौन प्रसिद्ध हुआ? रेवती रानी। अमूल दृष्टि अंग में रेवती रानी प्रसिद्ध हुई। कैसे हुई? ये भी घटना भगवान महावीर के बाद की घटना है। ये मतलब चौथे काल की घटना नहीं है, भगवान महावीर के बाद की घटना है। ये कथाएं तो बहुत बड़ी रहती हैं, वो मैं संक्षिप्त में सुनाता हूं केवल आपको। ये जो वर्तमान में मथुरा कहलाता है, बच्चों सुनना, अब आपको आनंद आएगा। कथा सुनिए आप आराम से। भारतवर्ष में एक मथुरा नाम की नगरी थी। बेटे देखो, इधर पाप लगेगा, एकदम पाप लगेगा, गलत बात है, ऐसे बैठो। मथुरा सुना है आपने? आगरे के पास। उस मथुरा के दो पार्ट थे, एक उत्तरी मथुरा, एक दक्षिणी, एक नॉर्दर्न मथुरा और एक साउथ, जैसे आपके यहां ईस्ट वेस्ट होता है, ऐसा था। वहां पर एक आचार्य रहते थे, उनका नाम था गुप्ताचार्य। क्या नाम था? और उनके संग में एक क्षुल्लक रहता था। क्षुल्लक को थोड़ी विक्रिया आती थी। विक्रिया, तरह तरह के रूप रख ले, गायब हो जाए। क्षुल्लक महाराज, मुनि नहीं, क्षुल्लक। अभी बच्चों को यह भी नहीं पता होगा कि क्षुल्लक कौन होते हैं हमारे। उस क्षुल्लक ने आचार्य को कहा, महाराज मुझे जिन मंदिर के दर्शन करने जाना है, उत्तरी मथुरा, मुझे आदेश दीजिए। आचार्य कहते हैं जाओ दर्शन करके आओ मंदिरों की। क्षुल्लक ने कहा, महाराज एक बात बताओ, वहां पर किसी को कोई संदेश तो नहीं भेजना? तो उन्होंने कहा, वहां एक सुब्रत मुनिराज विराजमान है, उनको मेरी नमोस्तु बोलना। और वहां की यदि रानी मिल जाए आपको तो उनको मेरा आशीर्वाद बोलना। वहां पर एक आचार्य और थे, उनका नाम था भव्य सेन, 11 अंग के पाठी थे मथुरा में। क्षुल्लक महाराज ने बोला, महाराज एक दूसरे आचार्य भी हैं भव्य सेन, उनको क्या बोलना है? उन्होंने मुंह से कुछ नहीं बोला। अभी क्षुल्लक रास्ते भर सोचते गए, क्या गजब है, रानी के लिए तो आशीर्वाद दिया है, एक मुनिराज को नमोस्तु बोला है मेरे आचार्य ने, और जो महान आचार्य विराजमान हैं 11 अंग के पाठी, उनके लिए कुछ नहीं बोला। जरूर कुछ गड़बड़ है। अब क्या हुआ? वो क्षुल्लक वहां पहुंचे मथुरा में, पहले मंदिरों की वंदना की, फिर सुब्रत मुनिराज को नमोस्तु कहा कि मेरे आचार्य ने आपको नमोस्तु बोला है। इसके बाद वो भव्य सेन मुनिराज के पास पहुंचे, जिनको 11 अंग का ज्ञान था। उन्होंने जैसे उनके पास पहुंचे, मैं क्षुल्लक हूं, गुप्ताचार्य का शिष्य,
विक्रिया रिद्धि है मुझे। तो भव्य सेन ईर्ष्या में जल भुन गए। उन्होंने सोचा ये तो कहने की भव्य सेन है लगता है। बाद में क्या हुआ, उनकी सोच का समय आया। प्रातःकाल सोच जाने के लिए जंगल में जाते ना मुनिराज। मुनिराज फ्लस में नहीं जाते, मुनिराज वन जंगलों में सोच के लिए जाते हैं। तो इस क्षुल्लक ने अपनी विक्रिया से जहां वो जा रहे थे उसके नीचे घास बिछा दी और वो क्षुल्लक उसी घास पर चले गए। क्षुल्लक नहीं, वो भव्य सेन। तो उसको तुरंत समझ में आ गया कि अरे 11 अंग की पार्टी होने पर भी लगता है ये भ्रष्ट हैं, इसलिए मेरे आचार्य ने इनके लिए कुछ नहीं कहा। अब और परीक्षा लेनी चाहिए। विक्रिया से कमंडल का पानी सुखा दिया सारा। अब इन्होंने देखा जंगल में कोई है तो नहीं, और चुपचाप तालाब में से, झरने में से पानी भर लिया कमंडल में। तुरंत वो क्षुल्लक जान गए कि ये भ्रष्ट मिथ्या दृष्टि साधु है। अरे ज्ञान ज्ञान एक दौलत राम श्रावकाचार्य है, उसमें तो ऐसा आता है बच्चों सुनो, कि जो घास पर पैर रखे उसे इतना बड़ा पाप लगता है जैसे गर्भवती मां के पेट पर हथौड़ा मारा हो, हथौड़ा ऐसा। और अपने गुरुदेव तो साक्षात प्रमाण है, सूखे नीम के पत्ते पर भी पैर नहीं रखते थे। तो आपको कहां जीव, इस विश्वास की बात है। अनंत मां बाप हैं उसमें हमारे, एक एक पत्ते के अंदर अनंत भव के रिश्तेदार हैं उसके अंदर। सब विश्वास का खेल है। यदि व्यक्ति भ्रष्ट है तो कितनी भी बड़ी बात कर ले और कितनी भी बड़ी बात सुन ले, वो अंदर नहीं उतरेगी। कैसे उतरेगी वो बात उसकी। अब क्षुल्लक ने उनका भव्य सेन की जगह अभव्य सेन नाम रख दिया। ये भव्य सेन नहीं, ये तो अभव्य सेन है, छोड़ने योग्य है। ज्ञान कम हो पर सम्यक हो और जीवन भी सम्यक हो, वही जीव दूसरे के सम्यक ज्ञान में निमित्त बनता है। भ्रष्ट जीव दूसरे के सम्यक ज्ञान में निमित्त नहीं बनता। अब रानी रेवती की परीक्षा लेनी थी, जो उस नगर की रानी थी। उनके पति का नाम था राजा वरुण, लेकिन राजा वरुण तो सब जगह आते जाते थे, पर रेवती रानी भगवान महावीर की कट्टर अनुयायी थी। इस क्षुल्लक ने क्या किया, ब्रह्मा का रूप बनाया मथुरा में, और पूरी भीड़ जबरदस्त जाने लगी। पूरा सब ब्रह्मा है। राजा भी जाने लगा। रेवती रानी को तुम पता नहीं ब्रह्मा है, बोले तुम पागल हो, ब्रह्मा नाम की कोई चीज होती है क्या दुनिया में जो ब्रह्मा आए हैं। सारा नगर गया पर रेवती रानी नहीं गई। अब क्षुल्लक तो यही तलाशता था कि कैसे भी रेवती रानी आ जाए तो मेरी तसल्ली हो कि मालूम पड़े कि ये सच्ची है या भ्रष्ट है। दूसरे दिन विष्णु का रूप बना लिया। विष्णु अन्य मत में जो होते ना, शेषनाग पर लेटे हैं, कल्पना, लक्ष्मी उनके पैर दबा रही हैं, ऐसा सारी दुनिया गई। लेकिन नहीं, रेवती रानी ने राजा को बहुत डांटा। बोले तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम महावीर के अनुयायी होकर कहीं भी जाते हो। कोई विष्णु हो सकता है क्या धरती पर? कौन विष्णु, कैसा विष्णु? अगले दिन नारायण का रूप बनाया। सारी दुनिया गई लेकिन वो नहीं गई। वो बोले कि अब नारायण तो जैन मत में भी होते हैं। राजा बोले उनके, बोले तुम्हें समझ में नहीं आते, 9 नारायण होते, 9 के 9 हो गई, हो चुके, ये कोई जरूर मायावी है। अब तो उसने लाखों कोशिश कर ली। एक दिन तो ऐसा रूप बनाया कि लोगों को रत्नों के और सोने चांदी की मोहर बांट रहा बैठकर, थैली भर भर कर, कि रेवती रानी कैसे भी आ जाए। रेवती रानी तो वैसी सोने के महलों में रहती थी, उस मूर्ख के पास कैसे जाती। अंत में थक गया वो। उसने सोचा अब एक उपाय है, ये तीर्थंकर की अनुयायी है, तो उसने आकाश में अपना वेश बदलकर तीर्थंकर का रूप बना लिया और चारों दिशाओं में 4 मुख और पूरी सभा और देवता त्रियंच विक्रिया रिद्धि से बिल्कुल ऐसा ही, और जिनेंद्र की जय हो और देवता घंटनाद कर रही।
अब तो राजा भागे भागे आए रेवती रानी के पास, बावड़ी अब तो तेरे तीर्थंकर आए हैं, चल तेरे भगवान आए, अब तो चलना, अब तो चल। बोले तुम में दिमाग नहीं है? तीर्थंकर तो 24 होते हैं और भगवान महावीर हो चुके और हम उनके अनुयायी हैं, तो ये जरूर कोई मायावी है। तुम्हें आगम पे विश्वास है या नहीं है? आगम पर विश्वास? बोले अब तुम्हारा तो विश्वास ही गजब का है। अरे क्या पता कोई हो गए हो तीर्थंकर, तो बताओ उनकी माता कौन है, पिता कौन है, कहां जन्मी, किस मां ने स्वप्न देखे, ये कैसे संभव है, कैसे संभव है ये? सारी दुनिया गई। राजा बोले तुम धरी रहो, हम तो जाएंगे। वहां जाकर देखा तो वो जो तीर्थंकर बना था वो खुश हो रहा था, आज तो रेवती रानी आ रही होंगी, रेवती रानी आ रही होंगी, और बार बार झांक झांक के देखे, देखा अरे ये तो राजा अकेला आया है, रेवती रानी नहीं आई। अंत में थक गया, अपनी माया समेट ली और रेवती रानी के महल में जाकर साष्टांग नमस्कार, क्षुल्लक ऐसा हाथ जोड़कर कि जैसी महिमा मैंने तुम्हारे अपने आचार्य के मुख से सुनी वैसी महिमा तुम्हारी पाई, तुम अमूल दृष्टि अंग में प्रसिद्ध हो। जब तक कलिकाल रहेगा, जैन शासन रहेगा, तब तक तुम्हारा इतिहास में नाम अमूल दृष्टि अंग में सदा लिया जाता रहेगा। और वो रेवती रानी मूर्ताओं, अमूल दृष्टि का सीधा अर्थ है जिसमें मूर्ताएं नहीं है। बिल्ली रास्ता काट गई, बिल्ली रास्ता काट गई। और ये और देखना पागलपने की बातें, आदमी उन्हीं चीजों में मानता है, इन चीजों को जिसमें ज्यादा लाभ हानि ना हो। जैसे बिल्ली रास्ता काट गई और वहां 1 करोड़ की गड्डी पड़ी हो तो उठाओगे नहीं उठाओगी, बिल्ली रास्ता काट गई है। छींक आ गई, छींक आ गई किसी को तो बोलते भाई साहब अपशकुन हो गया। ये सब क्या है? मूढ़ता है। जब अज्ञान सर पर हावी हो जाता है व्यक्ति के, अज्ञान मिथ्यात्व, मिथ्यात्व जब सड़ जाता है, व्यक्ति को कुछ नहीं सूझता, उस समय व्यक्ति के अंदर ऐसी मनगढ़ंत कल्पनाएं चलती हैं। अरे ये दुनिया कितनी भी आगे बढ़ रही हो, कितनी भी, जयपुर में हम पढ़ते थे तो जयपुर में गांधी मार्ग पर रहते थे, वहां पर यूनिवर्सिटी थी, तो बहुत लड़के सब इकट्ठे रहते थे, हम भी पढ़ते थे। तो हुआ क्या, एक पेड़ के नीचे कोई एक पत्थर था, तो कुछ लड़के आते थे, नमस्कार करते थे, रुपया फेंक देते थे। धीरे धीरे उसमें मंदिर बन गया और जो कई लोगों की उसमें अच्छी सर्विस लग गई, तो उस मंदिर को बहुत बढ़िया बना दिया उन्होंने और उस मंदिर का नाम रख दिया रोजगार ईश्वर देवता। सच्ची बात है, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं आपको फोटो दिखा दूंगा खींच के, उसका लिखा हुआ है रोजगार ईश्वर देवता, रोजगार देने वाला देवता। हाँ, रोजगार ईश्वर, नहीं आया समझ में? ये तो ना बेरोजगार और रोजगार, रोजगार ईश्वर देवता। उन लड़कों ने मंदिर ही बना दिया क्योंकि बहुत अच्छी सर्विस लग गई, बहुत। ये दुनिया में ऐसी मूर्ताएं चलती हैं। ये मूर्ताएं कैसे पनपती है जरा सुनना ध्यान पूर्वक। मान लो किसी कुगरू ने इसे बहकाया, मान लो कोई नया दंपत्ति था, उसका विवाह हुआ और सालों तक कोई संतान नहीं हुई। विवाह के बाद संतान की बहुत इच्छा होती है व्यक्ति को, और ऐसा होता है कि संतान के बगैर सूना सूना लगता है। संतान मतलब बच्चे। अब बच्चे सब इंग्लिश मीडियम के। संतान मतलब बच्चे, चाइल्ड, छोटे छोटे बच्चे। जैसे आप अपनी मम्मी के हो, पापा के हो, तो हर मम्मी पापा को इच्छा होती है कि हमारे घर में बच्चे खेलें, ये इच्छा होती है उनको। तो किसी ने कहा कि तुम महावीर जी जाना और छत्र चढ़ा कर आना, तो आपको नियम से लड़के की प्राप्ति होगी। अब मान लीजिए 100 लोग महावीर जी गए, देखना कैसा ज्ञान पुष्ट होता है जगत में। तो 50 के तो स्वयं बच्चे होंगे ही होंगे। तो जिनके हुए उन्होंने तो ईश्वर के नाम पे मर दिया उनको कि महावीर जी के ये हैं। को तो बच्चे का नाम भी महावीर जी रख दे, ऐसा भगवान ने दिया है, भगवान ने दिया है, प्रभु की कृपा हुई है, प्रभु की कृपा हुई है।
और जिनके नहीं हुए वो ये कहते वैसे ही नहीं हो रहे, भगवान नाराज है, चुप रहो। उनसे कोई ये बोलता है कि तुम महावीर जी गए थे तो तुमको क्यों नहीं हुए, उनको तो हुए, तुम्हें बच्चे क्यों नहीं हुए। तो वो भगवान की निंदा इसलिए नहीं करते कि यदि हम तो वैसे ही परेशान हैं और हम भगवान की निंदा करेंगे तो और दूर हो जाएंगे। इसलिए विश्व में अज्ञान पूरा पुष्ट होता रहता है, पूरा अज्ञान पुष्ट होता है। ये तो मेरी प्रसन्नता पूर्वक बात करने की आदत है। सत्य पूछा जाए, ऐसी एक मूर्ता नहीं, विश्व में करोड़ों मूर्ताएं भरी पड़ी है, करोड़ों मूर्ताएं। आज हम कहते हैं वेस्टर्न कल्चर में कि वहां कोई मूर्ताएं नहीं है, व्यक्ति भले ही चांद पे पहुंचा या नहीं पहुंचा, और आज सैटेलाइट का जमाना है, 21वीं शताब्दी में विश्व चल रहा है, पूरा विश्व आकाश में उड़ने की बात कर रहा है, लेकिन नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति के अंदर मूर्ताएं भरी पड़ी हैं। दुनिया में हर व्यक्ति किसी ना किसी मूर्ताओं से ग्रसित है। और तो और हम मंदिर में घुसते हैं तो मंदिर की वेदी को पूजते हैं। नहीं समझ में आया? जैसे जो बाहर देहली होती है उसको ऐसा ऐसा रगड़ के ऐसा ऐसा रगड़ती है, ऐसा रगड़, ये क्या है? मूर्ता है। इस पत्थर में भगवान है क्या? अब बताओ। नहीं, कोई आपको प्रश्न हो तो आप पूछो ना, यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो रिटर्न विथ थैंक्स। आप बात समझिए आप, क्योंकि आप जिसको पूजेंगे उसी को तो पूजेंगे ना। आप हर चीज को कैसे वंदनीय नमस्कृत्य कर लेंगे, हर चीज को? हाँ हाँ बोलो, पूरे कोई दिक्कत नहीं। नहीं, वो तो वहां तो जूते पैरों से लोग आ रहे हैं। हाँ नहीं, पीछे कई लोग पीछे की बेदी को रगड़ते हैं, जो जहां भगवान बैठे हैं उसके पीछे तो समझते हो कि मंत्र तंत्र होगा, तो ऐसा ऐसा रगड़ के फिर माथे पे करते हैं, ऐसा ऐसा रगड़ के। ये लोक मूर्ता है, बिल्कुल लोक मूर्ता है, 100%। एक मूर्ता है, विश्व में धर्म के नाम पर ऐसी मूर्ता चल रही है, पूरा विश्व इसी अंधकार में है। आज विज्ञान के युग में ऐसी ऐसी बातें। आप जानते हो जवाहरलाल नेहरू हुए हैं, उन्होंने इंडिया की एक स्टोरी लिखी इंग्लिश में। उनके एक मित्र थे हरियाणा के, और ये उसी की जगह की घटना है जहां का मैं रहने वाला हूं। मैं यूपी हरियाणा के बॉर्डर पे रहता हूं, समझ में आया? हरियाणा पंजाब उधर साइड का। तो उनके एक मित्र थे और उनकी पत्नी को चिकन पॉक्स हो गया, जिसे हिंदी में चेचक कहते हैं। उस जमाने में बहुत होता था, गुरुदेव श्री के जमाने में गांव के गांव खत्म हो जाते थे, इसमें मरी का रोग बोलते थे। तो उनको रोग हुआ, और ऐसी मान्यता है बहनों में पुरुषों में कि शीतला का रोग है ये, और इसमें शीतलनाथ की पूजन करने को कहती हैं। शीतलनाथ की पूजन करोगे तो ही रोग जाएगा, पारसनाथ की करोगे तो नहीं जाएगा। माने तीर्थंकरों में भी लोगों ने लोग बांट रखे हैं। पारसनाथ रक्षा करने वाले, शांतिनाथ शांति प्रदाता, शीतलनाथ सुंदरता प्रदाता, ऐसे अलग अलग है। ये अभी आएगी ना धूप दशमी, उस दिन शीतलनाथ की पूजन करता है पूरा देश। और वहां पर मुंबई में जो मुंबा देवी के सामने मंदिर है, चंद्रप्रभ जिनालय, वहां सब शीतलनाथ की, मैं गया था वहां, मैंने खूब बोला उनको, और बंद करा दिया मैंने वहां। नहीं, चरण तो पूज सकते हो, भगवान के चरण पूज सकते हैं आप। नहीं, आखा तो पत्थर है। मैं कह रहा हूं छत्र भी पूजने योग्य नहीं है। छत्र को भी माथे पे लगाने से क्या मतलब है? भामंडल को क्या देवता लोग भगवान के कमल को छू छू के भागते हैं, या भामंडल को छूते हैं, या छत्र को? वो तो उनका ऐश्वर्य है बाहर। आप जरा कल्पना करो, एक कोई अंगरक्षक खड़ा है और उसके हाथ में डंडा है, और अंगरक्षक बहुत महान है, तो आप डंडे को छुओगे या अंगरक्षक को छुए? कोई? केवल अरहंत और उनके चरण स्पर्शनीय है। गंदूदक का विवेक नहीं है लोगों को, कई लोगों को तो गंदूदक तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे एंटीबायोटिक लोशन हो। आंखों में लगा, माथे पे लगा, बालों में लगा, वो बचा कुछ आपका क्या करे? क्या करेगा जी? मैं
युवाओं को सैकड़ों जगह बंद कराया है। ये पवित्र चीज है। जो जल जिनेंद्र प्रतिष्ठित प्रतिमा से स्पर्श होकर निकला है, वो जल कहीं गलत जगह नहीं लगना चाहिए, वो केवल उत्तम अंग मस्तिष्क पर लगता है मात्र। और इसलिए एक बूंद का भी 10वां भाग लेना चाहिए, एक बूंद का भी 10वां भाग, बस इतना सा, बस हो गया। और कई तो ऐसा समझती हैं बहनें, तो ऐसे सिंदूर की तरह लगाती हैं, जैसे इसमें सुहाग है। कितनी बात है ये है सब जड़ की क्रिया, लेकिन इसके पीछे अज्ञान छुपा है। इसके पीछे आप बता दो, वरना गुरुदेव ने इसके एक भी अज्ञान का पोषण किया हो तो इसमें इतना ऊंचा तत्व ज्ञान, इतना ऊंचा आत्मा परमात्मा बनने की कला, और फिर व्यक्ति मूढ़ताओं में फंसा है, तो ये इसका कैसे कल्याण होगा? कैसे मूढ़ताओं में फंसा है जीव? मस्तिष्क विचार का अंग है, बुद्धि का अंग है। मस्तिष्क में इसलिए करते, मस्तिष्क को उत्तम अंग माना है। मस्तिष्क ही उत्तम अंग है पूरे शरीर में, क्यों का प्रश्न नहीं है, मस्तिष्क ही उत्तम अंग है व्यक्ति का। बस ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लगा लिया ऐसा, और नहीं भी लगाया तो क्या फर्क पड़ रहा है? आप जानते हैं जो गंधोदक है, ये भगवान के 46 गुणों में गंधोदक वर्षा है, और ये केवल ज्ञान का अतिशय है कि जहां भगवान विचरते हैं तो आकाश से सुगंधित जल गिरता है। वास्तव में तो वो है ये चीज। कुल मिलाकर मूढ़ताएं व्यक्ति को मिथ्यात्व का पोषण कराती है, पर का आश्रय कराती है, व्यक्ति को भयभीत करती है, ज्ञान से च्युत करती है, आत्मा का पतन करती है। व्यक्ति सही मार्ग की ओर नहीं जा पाता, वो अपनी ज्ञान की पूंजी दूसरे को गिरवी रख देता है, उसका दिमाग चला जाता है पूरा का पूरा। इसलिए रेवती रानी इस अमूढ़ दृष्टि अंग में प्रसिद्ध हुई। इतना कुछ होने पर भी वो गलत जगह नहीं नमी, नहीं गई तो नहीं गई। ऐसा नहीं, चेलना रानी भी प्रसिद्ध हुई है, जबकि उनके पति बौद्ध थे, राजा श्रेणिक, और बाद में चेलना के निमित्त से ही वो जिन मार्ग में लगे। कहा जाता ना कि एक सफल पुरुष के आगे एक स्त्री का हाथ होता है, ऐसा रानी चेलना, सीता, रेवती रानी, ऐसी ऐसी सतियां हुई हैं कि जिन्होंने अपने पतियों को सन्मार्ग पर लगा दिया। भाई बात तो बहुत है, चरणान युग की बात है। अपना जीवन बड़ी मुश्किल से मिले हैं गुरुदेव, बहुत मुश्किल से मिला है। जिन मंदिर आप ही समझ रहे होंगे कि मंदिर बन गया, पैसे से बना, इस भ्रम में मत रहना। ये करोड़ों जन्म का पुण्य फटकर आया है, तब जाकर ये जिन मंदिर बना है। करोड़ों जन्मों का पुण्य फटकर आया है। कई लोग जैसे मान लो कोई फंक्शन होता है तो लोग ये समझ लेते हैं भैया एक फंक्शन हम भी करा लेंगे पैसे से। पैसे से नहीं होता। आपके लकवा लग गया तो क्या कर लोगे? एक सच्ची घटना कह के समाप्त कर रहा हूं मैं। मुंबई तो मैं बहुत सालों से आ रहा हूं, तो जब दादर से प्रारंभ किया था आना, तो एक भाई के गृह प्रवेश होने वाला था और उनसे बहुत प्रेम हो गया था, और वो कहते संजू भैया आप आना, हमारी गृह प्रवेश हो, हमने बहुत अच्छा फ्लैट खरीदा है और हमारे पिताजी की बहुत इच्छा थी। तो सारी जीवन तो मेहनत कर कर के पैसा जोड़ा, फिर जाके कहीं कर्म में एक फ्लैट लिखा। यहाँ तो मिलना बड़ा मुश्किल काम है। अब जिस दिन गृह प्रवेश होने वाला था, हमारी थी उस समय में मंगलायतन में नहीं रहता था, नागपुर में रहता था, तो नागपुर से मेरी टिकट थी यहाँ आने की। तो फोन आया उनका, अब मत आना पंडित जी। क्यों? बोले पिताजी एक्सपायर हो गए। जिन पिताजी ने सारी जिंदगी ये आशा करी कि मेरे बच्चे और मैं फ्लैट में रहेंगे, फ्लैट में रहेंगे, फ्लैट में रहेंगे, फ्लैट में रहेंगे, नई में जाएंगे, नई में जाएंगे, जिस दिन अगले दिन पहले लकवा लगा, मैंने कि भाई अब टिकट तो हो गई, मैं तो पिताजी से मिलने आऊंगा, अब तो मैं तो आऊंगा, टिकट हो गई है और मेरा उचित भी नहीं लगता कि मैं अब ना आऊं। ऐसा वो जब तक आया तब तक नहीं, पहले सांस थी। कितनी कितनी व्यक्ति को आशा है। इस महामाया नगरी में व्यक्ति कैसे जन्म लेता है, कैसे कैसे बड़ा होता है, कैसे कैसे संघर्षों से बच्चे पलते हैं, कैसे कैसे संघर्षों से जीवन चलता है, और ऐसे संघर्ष में
अपने को देव मिल गए, गुरु मिल गए, तत्व को बताने वाले और सच्चे शास्त्र मिल गए, और फिर भी हमारी बुद्धि मूढ़ताओं से दूषित हो तो कभी गुरुदेव क्षमा करने वाले नहीं है। इसलिए इस अमूढ़ दृष्टि अंग को सुनकर मूढ़ताएं त्यागें, मूढ़ताएं माने मूर्खताएं त्यागें, और अपने सच्चे देव गुरु धर्म के बताए मार्ग पर चलें। इसी भावना के साथ अभी के अमूढ़ दृष्टि अंग का व्याख्यान समाप्त होता है। किसी को कोई भी एनी क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न हो, आपको इस संबंधी जो विषय चला है तो खुलकर पूछ सकते हो। मैं कोई प्रवचन नहीं कर रहा भैया, प्रवचन का अधिकार मुझे नहीं है। पंडित तो मेरे को जबरदस्ती लोग कहते, मैं तो भैया कहलवाना पसंद करता हूं सर। हाँ बोलो भाई। जी हाँ जी। हाँ, भैयावृत्ति में दो तीन तरह से है। अपने, क्योंकि मोक्ष मार्ग का प्रसंग था, लौकिक प्रसंग में तो माता पिता की भैयावृत्ति की ही जाती है। हमारे युगल जी बाबूजी तो ये तक कहते थे, सुनना बेटे, बच्चों सुनो सुनो, कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे घर में पिता बीमार पड़े हैं, कोई सासू बीमार पड़ी है और बहू के पूजन का नियम है, और सासू के सर फटा जा रहा है दर्द से, और उसने बहू से कहा कि बेटी मेरा सर फटा जा रहा है, मुझे एक कप चाय दे दो। बोले नहीं, मेरा तो मंदिर का समय हो गया। वो मंदिर जाना बेकार है उसका, क्योंकि जिसको संगी पंचेंद्री पे दया नहीं है वो मंदिर में क्या निहाल करेगा भगवान को। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये तो लौकिक विनय या लौकिक भैयावृत्ति है। जैन दर्शन पलायनवाद नहीं है। जैन दर्शन अध्यात्म के छल से कोई अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाए ऐसा कभी नहीं सिखाता। अभी हमारा कोई ऐसा गुण स्थान नहीं बढ़ गया कि माता पिता को लात मार दें या परिवार के कर्तव्य से विमुख हो जाएं और हम कह दें कि हम तो बीतरागी हो गए। ऐसा नहीं है। फिर जो कल प्रकरण था ये मोक्ष मार्गी प्रकरण था, और मोक्ष मार्गी में भैयावृत्ति उसकी की जाती है कि जो जिसके निमित्त से मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। वो मुनि भी हो सकती है, वो आर्यका भी हो सकती है, वो श्रावक भी हो सकता है, वो श्राविका भी हो सकती है। ऐसे ऐसे उदाहरण हैं, आप सुनोगे तो आप आश्चर्य करोगे। ऐसे ऐसे उदाहरण हैं भैयावृत्ति के। आपको नहीं पूरा 1 घंटा चाहिए, आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। ऐसे ऐसे उदाहरण हैं। मतलब सच पूछा जाए, धर्मी की सेवा ही धर्म की सेवा है, क्योंकि धर्मी के आधार से ही तो धर्म रहता है। इसी रत्नकंड श्रावकाचार में लिखा, न धर्मो धार्मिकैर बिना, धर्म धार्मिक के बिना नहीं है। धार्मिक व्यक्ति नहीं है तो धर्म कहां से होगा? इसलिए न धर्मो धार्मिकैर बिना, धर्मी की सेवा ही धर्म की सेवा है। अब वो भैयावृत्ति किसी भी तरह से हो सकती है। मन से भी हो सकती है, तन से भी हो सकती है, धन से भी हो सकती है, उपदेश से भी हो सकती है, पैर दबा के भी हो सकती है, औषधि देकर भी हो सकती है, परिणामों को स्थिर करके भी हो सकती है। अलग अलग तरह से भैयावृत्ति होती है। अरे मुनि की भी भैयावृत्ति करता है। वो कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा दूसरा भ्रष्ट हो जाए तो उसे हास्य का विषय नहीं बनाना चाहिए। मुनि है बेचारे, वन जंगल में थे, परिणाम शिथिल हो गए, घर की याद आ गई, कोई रोग ऐसा सताता है कि आंखों से आंसू आ गए, तो आचार्य उनको कलेजे से लगाते हैं। कहते कि पुत्र तू सर्वज्ञ के मार्ग में है, तू अश्रु मत भगा। जिस दिन तूने घर छोड़ा था उस दिन तूने ये देह छोड़ दी थी, लगता है तुझे देह में आसक्ति हो गई है। भेद विज्ञान करा के उसको स्थिर करते हैं धर्म में आकर। आएगा, आगे आएगा। स्थितिकरण और वात्सल्य का तो सुनने जैसा है। क्या आपको बताएं, आपको ऐसा भैयावृत्ति ना हो साधर्मी के प्रति तो जिन धर्म बेकार है, फिर तो अन्य मति अच्छा हो जाए। ऐसा लिखा है ग्रंथों में, किसी के घर में चूल्हा भी ना जले और तेरे घर में पूड़ी तली जाए और तेरे पड़ोस में चूल्हा भी नहीं जला हो तो तेरे साधर्मी पने को धिक्कार है। सागार धर्मामृत में लिखा है। पद्म नंदी पंचम सिक्का में गुरुदेव के प्रवचन है, दानोपदेश अधिकार, उसमें पढ़ो आप। तो भैयावृत्ति
कई तरीके से हो सकती है और योग्यता अनुसार हो सकती है, हर जगह उपदेश से नहीं होती। मान लो आपके घर में कोई आया, अब बहुत दूर से आया चल के, उसके सांस चल रहे हैं और पसीना में तरबतर है, सबसे पहले आप उससे पूछ रहे आपका स्वाध्याय कैसा चल रहा है? अब भैया पहले उसको पानी को तो पूछो, भैया बैठो, लो पानी पियो बेटा, स्वाध्याय कैसा चल रहा है? वो ये दिखाना चाहते कि हम बहुत बड़े मुमुक्षु हैं। भैया वृत्ति भी अलग अलग तरीके से होती है, बहुत है उदाहरण, वो वात्सल्य अंग में आएगा तब मैं वो विषय लूंगा, अभी फिर समय काफी हो रहा है। चलिए बोलो जैन धर्म की जय।